हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूं अंतिम यूनिट के ऊपर, बिजनेस कम्युनिकेशन की 5th यूनिट के ऊपर मैं आ गया हूं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसकी बुक भी हमने लॉन्च कर दी है। हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज दोनों के अंदर ही अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर, जी हाँ, बहुत ही कम प्राइस के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग ऑफर लॉन्च किया गया है। इतना कम कि जैसा आज तक किसी ने भी मतलब सोचा नहीं है। मात्र 11 रुपए के अंदर, जी हाँ, केवल 11 रुपए के अंदर हम इसकी ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको जो मैंने 5 यूनिट हैं इसके डिटेल नोट्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। केवल और केवल 11 रुपए के अंदर ये बुक लॉन्च हो गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप ये बुक बाय कर सकते हैं। PDF जो है वो 11 रुपीज़ की है, जो हार्ड कॉपीज़ है वो 300 रुपीज़ की है। यानी कि अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाएंगे तो 300 रुपीज़ की है। तो कोशिश कीजिए कि PDF लेके आप खुद भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इजी टू प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अंतिम यूनिट पे आ चुका हूं। आई होप यहां तक सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो फील फ्री टू कमेंट। आप यहां पे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए 5th यूनिट शुरू कर लेते हैं अपनी, है ना। तो 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है यहां पर 2 से ज्यादा लोग, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 लोग का बोलोगे तो ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, है ना। 2 से ज्यादा लोग जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी मोर देन द 2 पर्सन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरी में बोला जाता है। अब यहां पर बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी आती है याद रखिएगा। इसमें मीटिंग्स कर सकते हैं अपन, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, ठीक है। मीटिंग्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स भी अपन इसके अंदर कह सकते हैं, लेक्चर्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में बेसिकली ये बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको अपन को कवर अप करना है, जिसमें मीटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह जो एग्जाम के परसेप्शन से मीटिंग सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है कि एक आइडियल मीटिंग को आप कैसे कर सकते हो, उसकी क्या एजेंडा होता है, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5th यूनिट में बिजनेस एटिकेट का जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक है। तो सारे टॉपिक अपन एक एक करके कवर अप कर लेते हैं। तो बुक के ऊपर चलते हैं जब अपन, तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज व्हेन द बंच ऑफ द पीपल टॉक एंड शेयर इंफॉर्मेशन टुगेदर। यहां पर कब बंच ऑफ द पीपल बोल दिया गया, 2 से ज्यादा नहीं बोला, बंच ऑफ द पीपल, है ना। इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 पर्सन टॉकिंग, यहां पर मतलब क्या कर रहा है, एक ही बंदे के बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। पार्टी हो सकती है, क्लासमेट बात कर सकते हैं, कलीग्स बात कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन में मीटिंग से एक प्रॉम्प्ट पॉइंट होता है। मीटिंग इज लाइक शेड्यूल्ड ग्रुप कन्वर्सेशन। यहां पर शेड्यूल्ड वर्ड का यूज है, याद रखना। एग्जाम में ये पॉइंट्स जो रहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं यदि आप यहां पर वर्ड शेड्यूल यूज करोगे। शेड्यूल्ड का मतलब प्री डिसाइडेड होता है। दोस्त के घर पे गए वो नहीं मिला, दूसरे दोस्त के घर पे गए वो नहीं मिला, तीसरे दोस्त के घर पे गए वो मिला, और रास्ते में वो दोनों दोस्त जो घूम रहे थे जिनके घर गए थे वो भी मिल गए। तो यहां पर एक मीटिंग स्टार्ट हो गई, ये अपन बोल सकते हैं एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन मीटिंग के लिए क्या होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। यानी कि मीटिंग का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कि आप उसको प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। अपन कहीं मिलते हैं, वैसे मीटिंग को अपन फॉर्मल वे के अंदर ही अपन को बुक्स में दिया हुआ है, और अपन को भी इसी स्टडी में पढ़ना है कि ग्रुप का जो कन्वर्सेशन है, टॉक हो रही है, उसको मीटिंग का नाम नहीं देते अभी, क्योंकि बुक्स में जब आप राइट अप करोगे और आप जब एग्जाम में लिखोगे तो मीटिंग फॉर्मल वे के अंदर ही लिखी गई है, और अपन भी उसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो एक शेड्यूल टाइम होता है, एक फिक्स्ड एजेंडा होता है जिसके थ्रू अपनी मीटिंग हो रही होती है, लाइक AGM। अब AGM क्या होती है सर, एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर शेयर होल्डर की। हर शेयर होल्डर जो रहता है उसको कंपनी ने ऐसा कर रखा है, प्रोविजन बना रखा है। कंपनी एक्ट अभी तो 2013 चल रहा है, हमारे समय पर 1956 था। 1956 में ही ऐसा दिया हुआ है कि 15 महीने में एक एनुअल जनरल मीटिंग करानी होगी। यानी कि जो कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है उस कंपनी को हर 15 महीने में अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना होगा, भले वो आप वर्चुअली बुलाए, और उनको अपने कंपनी के एजेंडा, मिशन, विजन और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट शेयर करनी होगी, और आने वाले कंपनी के जो डिसीजन है उनके बारे में बताना होगा, और वोटिंग करवानी होगी। क्लियर हो गया। तो मीटिंग क्या होती है, प्री डिसाइडेड एजेंडा होती है, शेड्यूल्ड होती है, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है कि 26 तारीख को ये मीटिंग होने वाली, 28 तारीख को ये मीटिंग होने वाली, 30 तारीख को ये मीटिंग होने वाली है, और किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए मीटिंग होती है।
क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मीटिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक? बहुत ही इजी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला हमारे को प्लानिंग करनी होती है मीटिंग की। कोई भी मीटिंग होगी उसकी क्या करनी होगी? हमको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करने में हम कौन कौन से पॉइंट याद में रखेंगे? जब भी कोई भी चीज़ हमको मिलना है तो क्यों मिलना है, किस कारण से मिलना है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड होना चाहिए। यानी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो हम हमारे प्रॉफिट एंड शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, हम डिविडेंड की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। या कोई इमरजेंसी मीटिंग है, मान लीजिए कोविड आया, कोविड क्राइसिस आया, तो कंपनी के शेयर्स एकदम से, कंपनी का प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो गया, तो वो इमरजेंसी काइंड ऑफ मीटिंग, तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन रहने वाले हैं? अब हर मीटिंग के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग के अंदर हर जना पार्टिसिपेंट हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो वहां पर इंप्लॉय पार्टिसिपेंट नहीं होगा, और इंप्लॉयज की मीटिंग है तो हो सकता है वहां पे शेयर होल्डर पार्टिसिपेंट नहीं होगा, है ना। जहां शेयर होल्डर की मीटिंग्स हैं हो सकता है वहां पे वेंडर पार्टिसिपेंट नहीं होगा। तो पार्टिसिपेंट्स अपन को फिक्स करने होते हैं जब हम प्लान कर रहे होते कोई भी मीटिंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? एक तो ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होता है, दूसरा हमको पार्टिसिपेंट फिक्स करने होते हैं, थर्ड हम उसकी टाइमिंग की कौन सी तारीख को किस पर्टिकुलर डेट में कितने पर्टिकुलर आवर्स के लिए मीटिंग होगी, है ना। बेसिक हम टाइम फिक्स करते हैं और उसके साथ में हम वेन्यू भी फिक्स करते हैं कि मीटिंग पर्टिकुलर कहां होने वाली है। ये वही सारी चीजें हैं जब हम शादी का एक निमंत्रण पत्र देते हैं। जैसे कि अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है ना, हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार शादियों का सीजन शुरू हो गया, तो उसमें लिखा होता है ये पर्टिकुलर ये बंदा ये बंदी यहाँ पर शादी करने वाले हैं और इस तारीख को। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? प्रीति भोज कहाँ पर है भैया, खाने में कहाँ जाना है? अरे खाने की बात है, और कौन सी जगह पे जाना है और कितनी बजे जाना है ना। तो उसी तरीके से जैसे शादी का कार्ड फिक्स होता है उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है उस तरीके का। फिर पार्टिसिपेंट्स फिक्स हो गए, टाइमिंग फिक्स हो गया और वेन्यू फिक्स हो गया। ये एक मीटिंग के बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो अपन को प्लान ऑफ द मीटिंग में ध्यान में रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है कि अगर आपको लीड करना हो, यदि आपको मीटिंग हेल्ड करना हो, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, और या एक सक्सेसफुल मीटिंग होने के लिए आप क्या क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग। स्टार्टिंग का मतलब अगर आप लीड कर रहे हैं, यू आर द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन इसमें जो लीड करता है मीटिंग को वो चेयरपर्सन कहलाता है। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना पड़ता है कि स्टार्टिंग करना। स्टार्टिंग करना यानी कि सबसे पहले टाइम पे जाएं, खुद टाइम पे जाएं और एक एजेंडा बताएं कि आज हम इस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और ये हमारा पूरा डे टू डे मिनट्स ऑफ मीटिंग है और इन पे ये पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हमको एजेंडा पे फिक्स रहना है। कितनी बार क्या होता है कि मीटिंग तो आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को है, मीटिंग्स हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर वेंडर को लेकर है, लेकिन वहां पर आप क्रेडिट पॉलिसी डिस्कस करने लग जाते हैं, वहां पर आप दूसरे पॉलिसीज डिस्कस करने लग जाते हैं जो उस मीटिंग का आउटपुट कम कर देती है। यानी कि एक आइडियल मीटिंग है, प्रोडक्टिव मीटिंग में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए? सबसे पहला वो टाइमली स्टार्ट हो जानी चाहिए। सेकंड वो स्टिक होनी चाहिए मीटिंग, और एज ए आपको चेयरपर्सन भी यही काम करना है। एनकरेज करना है आपको पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन करने के लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एनकरेज करना है कि आप भी, या तो अगर वोटिंग है तो वोट करिए, नहीं तो अपना मत दीजिए कि हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपका इस पर क्या सुझाव है। नेक्स्ट, और इसमें अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मीटिंग वेग ना हो जाए। वेग का मतलब यहाँ पर आउट ऑफ टाइम नहीं चली जाए कि 8 बजे तक का बोला था 10 बज गई है। यूजुअली अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़ा हुआ है जिसका फाइनेंस में MBA करने का मानस है और वो सोच रहा है कि मेरे को बैंक की नौकरी करनी है, तो मैं आपको बहुत ही सच्चे दिल से ये बात बताना चाहता हूं कि जो टाइमिंग है आपका वो हमेशा स्ट्रेच होगा ही होगा। यदि आपको लग रहा है कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 10 बजे खत्म हो जाएगी, तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी 8:45 बजे और मीटिंग एंड होगी 10:30 बजे। यानी कि दोनों जगह आपका टाइम स्ट्रेच होगा, और यकीन मानिए ऐसा होता है, लेकिन वो आइडियल मीटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन गुड मीटिंग, आइडियल मीटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे हैं। लेकिन बैंकिंग फील्ड में हमने यूजुअली देखा है कि एक एक जने से बात करते हुए, और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेटेड है जहां पर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा मैनी बैंक्स के अंदर, है ना। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी अगर बैंकिंग कर्मचारी से जुड़ेंगे, प्राइवेट बैंक के, सरकारी वालों का नहीं, है ना, प्राइवेट बैंक के, तो फिर आप चेक करेंगे कि वहां पर मीटिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने लग गया है। ठीक है। नेक्स्ट होता है रैपिंग अप। रैपिंग अप यानी कि अपन को एक समरी देनी है कि इस मीटिंग के अंदर इन बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ, इन पॉइंट्स ने ये बातें रखी और हम ये फाइनल कंक्लूजन ये ले रहे हैं, और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके नेक्स्ट डे या उस मीटिंग के ओवर होते ही हम उसका फॉलोअप ले सकते हैं। दैट इज ऑल फीडबैक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक आइडियल मीटिंग कैसी होनी चाहिए? टाइम पे होनी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एजेंडा स्टार्ट में फिक्स्ड हो जाना चाहिए, पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करा जाए,
फॉलोअप लिया जाए और एक समरी भी उसके सामने आए। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। नेक्स्ट है मीडिया मैनेजमेंट, बहुत ही इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है और ये थ्योरी आपको मतलब अच्छी लगेगी, है ना, क्योंकि ये बुक के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे से इसकी थ्योरी लिखी है और यहाँ पर भी हमने इसकी अच्छी थ्योरी लिखने की कोशिश करी है। और ये पीडीएफ तो है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल ही जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का प्राइस है ना, वो भी मैंने बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक आ रही है, बीबीए बीकॉम सबके लिए कॉमन बुक है और काफ़ी अच्छे सिंपल लैंग्वेज में हमने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडिया मैनेजमेंट पे। अब ये मीडिया मैनेजमेंट क्या है? मीडिया मैनेजमेंट इज बेसिकल थिंग, यहाँ पर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो मीडिया के ऑल थिंग्स को मैनेज करने का काम करता है। लाइक कि मीडिया में कौन सी प्रेस रिलीज जाने वाली है, कौन से नोट्स जाने वाले हैं, कौन से ऑडियो वीडियो एडवर्टीजमेंट हम रन करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी मीडिया रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब ये मीडिया रिलेटेड आप जो पब्लिक नोटिस काइंड ऑफ थिंग समझ सकते हो, जिसको एक पर्टिकुलर एसोसिएशन या एक पर्टिकुलर पर्सन हेल्ड करता है और इसको गवर्न कर रहा है और मैनेज कर रहा है। अब मैनेज करने का मानस कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से है। मीडिया मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हैंडलिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट। अब यहाँ पर डिजिटल कंटेंट आ गया, लेकिन इसमें नॉन डिजिटल भी आ जाता है, लाइक प्रेस रिलीज, है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इमेजेस, वीडियो, ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसी को ही बोला जाता है मीडिया मैनेजमेंट। अब यहाँ पर पर्टिकुलर वो वाला मीडिया नहीं, फोर्थ पिलर ऑफ द इकोनॉमी वाला मीडिया नहीं है। यहाँ पर मीडिया का मतलब एक हमारी जो पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन है या हमारा जो स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन है उसके मैनेजमेंट से लेना है आपको। क्लियर हो गया कि कंपनी में कोई मीडिया कंपनी नहीं है, कंपनी में एक पीआर का डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर गवर्न करता है, जिसका एचआर का रोल होता है वो सारे के सारे टेक केयर करने का। तो मीडिया मैनेजमेंट के अंदर हमको कब प्रेस रिलीज करनी है, हमको हमारे शेयर होल्डर्स को कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे हमको एम्प्लॉयज़ को कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन से वीडियोस फाइल होनी चाहिए, ऑडियो फाइल होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मीडिया मैनेजमेंट में आती है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा इसका एग्जाम में वेटेज नहीं देखा गया है। अब नेक्स्ट आता है प्रेस रिलीज, इसका वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। मीडिया मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया, उसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, उसका एक छोटा सब पॉइंट होता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में मीन्स कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नशा मुक्ति का शपथ दिलाई गई, ठीक है, वोट देने की शपथ दिलाई गई, तो ये एक प्रेस रिलीज हो गया। एक अच्छा काम किया हमने, उसको अखबार में छपवा दिया, या हमने कहीं का कहीं एमओयू साइन करा, उसको अखबार में दिया। तो कौन सी चीज़ें हमको अखबार में देनी है और कौन सी नहीं देनी है, ये सारा का सारा मीडिया मैनेजमेंट का काम है, उसमें जो अखबार के अंदर किया जाता है। अब ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर या ऑफलाइन न्यूज़पेपर दोनों में सिमिलर है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको ही प्रेस रिलीज बोलते हैं। प्रेस रिलीज का एक सेंडिंग आउट इन्विटेशन टू अ पार्टी, इट्स रिटन अनाउंसमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर न्यूज इंफॉर्मेशन विद द मीडिया, यानी मीडिया के साथ जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वही प्रेस रिलीज कहलाती है। और अगर हम किसी 5-10 लोगों को बुला लिया, यानी कि मीडिया के प्रतिनिधि, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलवा लिया और उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, उनके कुछ सवाल थे हमने जवाब दे दिया, हमारे कुछ सवाल जवाब जो हमारा एक्सप्लेनेशन देना था वो दे दिया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अंतर समझ लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वहाँ पर मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं, और प्रेस रिलीज में केवल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है या वहाँ पर वो वर्बली अनाउंस कर दिया जाता है, वो प्रेस रिलीज होती है। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लाइक कि अब मोदी साहब आए थे नोटबंदी के लेके, तो उन्होंने प्रेस रिलीज करी थी कि हम आज रात को भाइयों और बहनों रात की 12 बजे के बाद में ये वाले नोट बंद कर रहे हैं 500,000 की, तो प्रेस रिलीज थी। लेकिन जब हमने किसी टेररिस्ट को पकड़ा, हमने कुछ एक्टिविटी ऐसी करी कि जिसको हमको मीडिया को समझाना भी है कि ये एक्टिविटी कैसे हुई है और उसमें उनके क्वेश्चन सवालों को जवाब देने, लाइक इंडिया वर्ल्ड कप के बारे में बात है ना, तो वहाँ पे वो प्रेस रिलीज नहीं करते, वहाँ पर वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है मीडिया इंटरव्यू। ये जो आप टीवी चैनल्स पर, जैसे आपकी अदालत हो गई, ये भी एक पार्ट ऑफ काइंड ऑफ इंटरव्यू है, तो ये मीडिया इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर हम हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, पर्टिकुलर पर्सन जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वो बताता है। नेक्स्ट हो गया आपका सेमिनार। ये सारे के सारे आप याद रखिएगा ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स के लिए जाते हैं। प्रेस रिलीज हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मीडिया इंटरव्यू हो गया,
भले मीडिया इंटरव्यू हो दो लोगों के बारे में रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेट सबको हो रहा होता है, इसलिए वो ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हो गया सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स, ये सभी सिंपलर रहती है। तो कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर कोई पूछ लेगा सर कि सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है, 2 लाइनों के अंदर आपको समझा देता हूं। वर्कशॉप में हमेशा आपको याद रखिएगा कि कोई ना कोई स्किल जरूर सिखाई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल थिंग आपको सिखाई जाती है कि आइए एक मोटर के ऊपर वर्कशॉप करते हैं, एक इंजन के ऊपर वर्कशॉप करते हैं, यानी कि वो इंजन के कोई पार्ट्स, कोई चीजें आपको सिखा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर वर्कशॉप का मतलब ही यह है कि आप वो चीजें उसको सिखा रहे हो, वो चीजें आप उसको कर रहे हो कि एक स्किल बढ़ रही है ना। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंफॉर्मेशन गैदर होती है। अब सेमिनार्स के अंदर क्या होता है, सेमिनार के अंदर एक बंदा आ रहा होता है, वो बंदा ऑडियंस को अपना नॉलेज प्रोवाइड करा रहा होता है, ठीक है, या उस टॉपिक के जो उस टॉपिक का उसका पर्टिकुलर नॉलेज है वो प्रोवाइड करा रहा होता है, वो सेमिनार हो गया। वर्कशॉप के अंदर वो नॉलेज तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ में वो क्या देगा, एक स्किल भी सिखा के जाएगा। मान लेते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर वर्कशॉप होगी, सेमिनार नहीं होगा। सेमिनार है तो आप केवल सुनकर आ रहे हो, आपने कोई पर्टिकुलर चीज नहीं करी। वर्कशॉप जब होगी तब वो आपको कोई एक्टिविटीज भी कराएगा, हो सकता है आपको कोई डिबेट का टॉपिक दे दे, हो सकता है आपका वहां पर जीडी हो जाए, आप हो सकता है मॉक इंटरव्यू हो जाए, तो एक पर्टिकुलर स्किल आपको एनहांसमेंट होगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके वो सिखाएगा। तो वर्कशॉप जो होती है वो थोड़ा सा अपना करियर में बूस्ट अप ज्यादा करती है ना। और सेमिनार एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट होता है कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस का मतलब हिंदी में तो होता है संगोष्ठी, है ना। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन, रिसर्चर आते हैं और उन्होंने जो रिसर्च कर रखी होती है ना, उस रिसर्च के बारे में टॉक करते हैं कि अच्छा, अब मान लेते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जिसमें कोई आ रहा है नॉइस पोल्यूशन को लेकर आया, कोई आ रहा है वाटर पोल्यूशन के, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। वाटर पोल्यूशन पे ही बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो वाटर पोल्यूशन में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं कि ठीक है, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कारखानों से कोई वेस्ट वाटर के कारण हो रहा है, कुछ ऐसा फ्लड आ गई जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो गया, तो कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर रिसर्चर आते हैं और अपना जो रिसर्च उन्होंने कर रखा होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सेमिनार्स होते हैं, मतलब ऐसे स्पीच होती है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि हमने ये रिसर्च करा, जिसका इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, और एक कंक्लूजन एंड ऑफ द डे इसमें बोला जाता है कि सेमिनार कॉन्फ्रेंस में कंक्लूजन आता है जो ओवरऑल पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को जस्टिफाई करता है कि इस कॉन्फ्रेंस का ये फाइनल कंक्लूजन रहा या इससे हमने ये आउटपुट निकाला। तो वर्कशॉप आप समझ में आ गए कि एक स्किल मिलेगी प्लस एक लेक्चर बेस पे होगा। कॉन्फ्रेंस के अंदर वेरियस रिसर्चर आएंगे जो अपने बारे में, अपने रिसर्च के बारे में टॉक कर रहे होंगे ये, और दूसरे लोगों को भी बता रहे होंगे। और वहीं सेमिनार के अंदर एक या सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स पब्लिक से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या ग्रुप ऑफ मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तीनों के बीच में मेजर डिफरेंस होता है ना। इसलिए हम कभी कभी सेमिनार्स को कॉन्फ्रेंस भी बोल देते हैं, कॉन्फ्रेंस को सेमिनार भी बोल देते हैं। नाउ द कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द 5th यूनिट, बिजनेस एटिकेट। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिजनेस एटिकेट क्या है। एटिकेट मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उस समय का शिष्टाचार, है ना, कि आपको बिजनेस के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए या बिजनेस या जॉब पे जाते समय कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कैसे बिहेव करना चाहिए सर? प्रोफेशनल ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, मोबाइल फोन ऑफ रखने चाहिए, साइलेंट रखने चाहिए मीन्स, है ना, दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, बॉस के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, मीटिंग में हमको पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए और एग्रेसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए, यानी कि इसमें ड्रेस आ गया, पंक्चुअल हो गई, कम्युनिकेशन आपको सॉफ्ट टोन हो गया, लिसनिंग हो गई, रेस्पेक्ट करनी चाहिए अदर्स की, और मीटिंग एटिकेट्स में आप आगे बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल के एटिकेट्स हो गए, ये सारे के सारे बिजनेस एटिकेट्स में ही पार्ट आ गए। ईमेल के एटिकेट लाइक कि डियर सर या डियर करके आपको वर्ड की स्टार्ट करनी है, रेस्पेक्टेड करके आपको वर्ड का स्टार्ट करना है, आप किसको राइट अप कर रहे हैं। बिजनेस डाइनिंग में आपको ध्यान में रखना है कि भैया चबा चबा के नहीं खाना है, आराम से मुंह बंद करके खाना है, ठीक है। सेल फोन का यूज़ कम नहीं करना चाहिए, मीन्स के साइलेंट रखना चाहिए आपको, और थैंक यू नोट आपको हमेशा देना चाहिए बिजनेस में कि जब भी मीटिंग खत्म हो जाती है या आपका कोई कह सकते हो कॉन्फ्रेंस सेमिनार खत्म हो जाता है तो आपको थैंक यू का नोट, ग्रेटिट्यूड हमेशा दिखाना चाहिए। तो दीज आर द बिजनेस एटिकेट, बहुत ही सिंपल है। अब इसको याद भी करवा देता हूँ। समय पे जाना है, साफ सुथरे जाना है, नहा धो के जिसको बोलते हैं, है ना, वेल ड्रेसअप धो के, सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी, एग्रेसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना,
डाइनिंग हैबिट्स हमको क्लीन रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ईमेल पे हमको ध्यान रखना है, और फ़ोन जो है वो साइलेंट होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, कह सकते हो मिसचीफ नहीं करनी चाहिए, है ना, शरारत जिसको कहते हैं, है ना, वो बचपन में अच्छी लगती है, बिजनेस में अच्छी नहीं होती। और कह सकते हो बस हमें पंक्चुअल रिसीविंग, बस सिंपल से ही सारे के सारे पॉइंट है। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो यूनिट 5 तक अपन ने सारे पॉइंट देख लिए हैं। यहाँ पर यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, और मैंने पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन नए अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।